हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। साथ ही आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका आपके चैनल प्रिपेयर पॉइंट पर। आज मैं आया हूँ लेक्चर नंबर 6 लेकर ऑफ PYQ सिलेक्शन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कैसे क्या करते हैं ये बार बार बता के आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज है 23 सितंबर, थर्ड शिफ्ट। बस आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे इस सीरीज़ से आप बने रहेंगे। और डेफिनेटली आपको एट द एंड, सीरीज़ के एंड पे आपको एक ड्रास्टिक चेंज मिलने वाला है आपको आपके अप्रोच में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो PDF सारी हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसकी लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगा, मैं पिन कर दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. A customer pays 975 in installments. The payment is done each month 5 rupees less than the previous month. If the first installment is 100, then how much time will it be taken to pay the entire amount? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में है कि टोटल इतना पे करना है इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, और पहले मंथ उसने 100 पे किया, उसके बाद हर मंथ महीने पर महीने उस 5 रुपये कम होता चला गया। यानी पहले मंथ उसने अगर 100 दिया तो फिर अगले मंथ कितना दिया? 100 - 5, फिर 100 - 10, फिर ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ मंथ्स में उसने पूरा पे कर दिया। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये एक सीरीज़ बन रही है। कौन सी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP। और इसका टोटल हमको सम दिया हुआ कितना? 975। और AP के सम का फॉर्मूला आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट क्या है यहाँ पे? 100। लास्ट क्या है? 100। सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, -5n और प्लस का 5। ठीक है, 975। हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? ये जाएगा 205 - 5n। 5 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कितना? 5/2n। अंदर जाएगा 41 माइनस का n। ठीक है, 975। 5 से कैंसिल आउट कर दें इसको अगर, तो कितना आएगा? 195। अगर 2 उधर जाएगा तो 390। 41 माइनस n इंटू n इज इक्वल टू 390। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम ऑप्शन पे चले जाएं अगर, क्योंकि 390 का ये फैक्टर बन रहा है, तो फैक्टर यहाँ से कौन सा दिख रहा है? दिखने में तो 15 दिख रहा है। अगर 15 यहाँ n की वैल्यू रखें हम तो ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 26। 15 × 26 कितना होता है? 390 हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 15 30 उधर। हाँ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। 15 अगर यहाँ रखेंगे हम तो ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। ठीक, आप सॉल्व कर लोगे तो 390 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई करना है इसको। चलो ठीक है, देखो ये भी 2 पॉइंट्स के साथ साथ हैं, 2 पॉइंट हैं, तो डायरेक्टली इसको 164/4 कर सकते हैं, मान सकते हैं ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा? 4/1 आ जाएगा, और यहाँ भी सेम वही सीन हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 × 4 = 28 होता है। 7 × 0.07 से हो जाएगा कितना? 0.49। और ये इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 1.13 प्लस माइनस का 41 है, तो कितना आ जाएगा? 41 में से अगर इसको माइनस कर देंगे कितना? 40, और 40 में 0.3 और 0.13 और घटा देंगे तो 39.87। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अनुभा सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ओके ठीक है, सेलिंग प्राइस का 1/6 उसने गेन किया है। ध्यान से, इसमें मेन जो पॉइंट्स कंसीडर करने वाली बात है कि सेलिंग प्राइस में बताया, बोला है इसने। तो 1/6 अगर बोल रहा है तो 1/6 मतलब 6 सेलिंग प्राइस थी, उसमें 1 का गेन हुआ है इसको। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हुआ है किसमें? अगर 6 में बेचा है तो इसका मतलब उसका कॉस्ट कितना रहा होगा? इनिशियल कॉस्ट कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, तभी इसको 1 का फ़ायदा हुआ है, 6 हुआ है। तो 5 सेलिंग कॉस्ट प्राइस थी और सेलिंग प्राइस कितनी है? 6, तो कितना हो जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर 3। सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलिंग ऑफ 2 कॉन्सेप्ट। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम
2001 2003 टोटल सेल्स ऑफ B1 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ B2। ठीक है, इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया कितना, 280 95 275 375, ये हो गया 375। ये कितना हो जाएगा 16, अगर इसको दे दे तो कितना 200 हो गया, 200 600 हो जाएगा। कितना बताना क्या है इसमें, तो टोटल सेल, अच्छा ठीक है, और 600 कर देंगे, इसको 100 हो जाएगा तो पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, 62 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर 1। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। इफ़ 10A, ठीक है, इफ़ 10A इज इक्वल टू इतना, देन वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, देखो अगर हम सिंपली अगर ये मान लें कि राइट एंगल ट्रायंगल मान लेना आप लोग, ये 90 डिग्री है और ये A है, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 ये हो गया, √10 ये हो गया, तो परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √11 हो जाएगा। अब देख लो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/11 हो जाएगा, और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक, तो √11/1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 12/√11, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिक्स्थ पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल PQR 4 एंगल P इज इक्वल टू 5 एंगल Q इज इक्वल टू 20 एंगल R, देन द वैल्यू ऑफ एंगल Q। ठीक है, इसको अगर हम इसको LCM लेके इसका बराबर कर दें तो कितना हो जाएगा, इसका LCM 20 आ जाएगा, तो एंगल P कितना हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा हमारा 5x, ये कितना हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा RX, क्योंकि इसका LCM कितना आ जाएगा, टोटल का LCM 20 ही रहेगा ना। और इन सभी एंगल के सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 10x है 180, x बराबर कितना आ जाएगा 18, और निकालना क्या है हमें, एंगल Q, 18 चौक 72, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 37√3, देन इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, √3/2a, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो, √3/2 इंटू 37√3, तो √3 हो जाएगा, 37 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 37 इंटू 3 हो जाएगा -9, 120 -9 111, 111/2 कितना हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा कितना 55.5, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 है मंथली प्रोडक्शन, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन अक्टूबर एज कम्पेयर टू जुलाई। ठीक है, अक्टूबर ये है, जुलाई कितना है, ये जुलाई है 550 और ये है 375, 350, 250, 175, यानी 175 डिक्रीमेंट हुआ है इसमें और इसमें, तो 175/550 इंटू 100 कर दो। अगर इसको हम 25 से कर दें तो 25 से 7 जाएगा, ये जाएगा मेरे ख्याल से 22, हाँ 700/22 कर दो इसको, 700/22 कर दें अगर, तो कितना जाएगा, 3 जाएगा, 66, यहाँ 4 40 से जाएगा, और जाएगा अब यहाँ पे कितना, एक ही जाएगा, 31 पॉइंट समथिंग, 31 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू अ सीरीज डिस्काउंट ऑफ 60, 70 एंड 80। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + B - AB/100, ये हमारा इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 60 + 70 कितना हो जाएगा, 130, 130 - 60 इंटू 70/100 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 42। तो 130 - 42 कितना हो जाएगा, 88। अब 88 और 80 निकाल लो, -88 इंटू 80/100। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 168, माइनस अगर इसको सॉल्व करें तो 100 और इसको करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, है ना। 100 से इसको डिवाइड करेंगे 0.8 हो जाएगा हमारा ये, और 0.8 इंटू 88, 0.8 इंटू 88 कितना हो जाएगा, 4.70, हाँ 70। और इसमें से अगर 168 माइनस ये कर देंगे तो 68 माइनस कर 68 घटा देंगे, 68 घटाएंगे 100 हो जाएगा, 100 में से 2.4 और घटा देंगे तो 97
6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट 3t minus 1/3t is equal to 3, then which of the following expression has the value is equal to 12? ओके, अगर ये इसकी वैल्यू 3 है तो इनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन या एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू 12 आएगी। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू पर निकाल लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, यहाँ 90 स्क्वायर है, इसका मतलब इसको यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, इसको पूरे को, है ना। तो क्या जाएगा हमारा 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू, और ये उधर जाएगा अगर 11 हो जाएगा, है ना। 9t प्लस 1/9t इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। देखो हमें ये वैल्यू आ गई 90/1/90 की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो ध्यान से अगर देखो तो इसकी वैल्यू कितनी है 11 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 आ चुकी है, और ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें वैल्यू पुट करते ही ऑप्शन मिल गया, बाकी और सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। देखो इसकी 11 ही रह जाएगी, और इसमें 11 2 13 हो जाएगा, इसमें 11 - 2 9 हो जाएगा, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट अपीयर्ड इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62 एंड देन दैट ऑफ द रेस्ट इज 60, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। ठीक है, देखो 30 थे टोटल, 12 का दिया है ना, 12 कितना दिया है 62, तो बचे कितने 18। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा दिया है 60, और इन दोनों का रेशियो अगर देखें तो कितना आ जाएगा 2:3, है ना। तो टोटल वो कितना आ जाएगा 124, और ये कितना आ जाएगा 180, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 304। अब यहाँ टोटल रेशियो कितना है 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 60 पॉइंट समथिंग, हाँ 60.8, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर विद द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज। तो देखो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्या, √ का 10 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 14 × 6 कितना हो जाएगा 2 × 7 2 × 3। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा हमारा, तो 2 × अंडर का रूट में 21 आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। इसको अब देखो समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये नहीं बस ऐसे ही चल रही है चीज़ें। अरे यार ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, और सर्कल, हाँ ये ठीक है। देखो एक पॉइंट हमें दिया हुआ है कि ये सेंटर से यहाँ पे ये है, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, और रेडियस हमें दिया हुआ है, और हमें साफ अच्छे से पता है कि ये जो होता है 90 डिग्री बनता है ना, और हमें ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 4। ठीक है, तो हमें निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, माइनस का 4 स्क्वायर। ठीक, जहाँ लगेगा थोड़ा वो समझाने की जरूरत है वहाँ मैं समझा दूंगा, बाकी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत तेज़ चल रहा है, तो यार देखो थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा ये चीज़ की। ऐसे ही हमें वहाँ पे भी अटेम्प्ट करना होता है, मॉक टेस्ट मतलब लगाएंगे, या फिर जब रियल एग्जाम में होगा ना तो रियल एग्जाम में भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना होगा। बात समझ रहे हो। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड दिस। इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है हमें। कैसे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B। L/B में क्या दिया हुआ है वैल्यू 9 दूनी 18। यूनिट डिजिट देखो 8 एक ही ऑप्शन में है हमारे पास, बस इसको देखा और आंसर लगा दिया। इस तरह से हमें टाइम बचाना है हमें, ठीक है। तो अगर लग रहा हो कि चीज़ें बहुत तेज़ चल रही हैं, इसका मतलब तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है, ठीक है। If 3x plus 2y is equals to 10 and 2xy is equals to 7, then find the value of 3x minus 2y if 3x minus 2y is greater than 0, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस का दिया हुआ है, उसी का सेम हमको माइनस जाना है, ठीक है। तो अगर हमें याद हो तो डायरेक्टली हमें अगर a प्लस बी दिया होता है
कुछ भी मान लो एक्स दिया हुआ है, एक्स वैल्यू दी हुई है प्लस बी की, तो हमें a माइनस बी तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ab ये अंडर रूट कर पूरा रहता है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर याद नहीं है तो याद रख लो ये बात को, ठीक है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, अंडर रूट का 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू क्या है ये ab, ए ये है, बी ये है, तो कितना होता है 3x इंटू 2y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 12 एक मिनट को 12 इंटू 2xy बचेगा हमारे पास ना यहाँ पे, और 2xy की वैल्यू क्या दी हुई है 7, और 7 12 7 84, यहाँ पे 100 आ ही रहा था, 100 अंडर रूट का ये 100 माइनस 84 इक्वल्स टू रूट का 16, 16 की वैल्यू रूट 16 क्या होता है 4, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। द नंबर इज़ डिविजिबल बाई, ठीक है। देखो कह रहा है कि ये नंबर इसमें से कौन से पेयर से डिविजिबल होगा। सबसे पहले देखो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 5 है, 5 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे 6 कॉमन है दोनों में, तो 6 डिवाइड होने का ये मतलब है कि 3 से तो होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए 4 से चेक कर लो, आखिर के 2 डिजिट डिविजल होती हैं, 14 हमारा 4 से डिविजल होता ही नहीं है ना, क्रॉस चेक करने के लिए। बाकी अगर कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो 3 से होगी ही होगी, 3 से और 2 से, ठीक। तो ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, क्वेश्चन देखा और आंसर लगाया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आ गया जल्दी से। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2010 से 13 के बीच में, एवरेज नंबर निकालना हमें। देखो 0 आखिरी में 0 है, ये है, ठीक है। 45 45 90 99 99 और 37 कितना 136 136 68 कितना हो जाएगा 204, ठीक। टोटल कितना है 4 5 1 0 510, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना डाउन स्ट्रीम एंड इन 5 मिनट वाइल टेक्स 11 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। देखो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब डाउन स्ट्रीम जाएगा दोनों क्या हो जाएगा प्लस स्पीड a प्लस बी, 55/5 कितना 11 आ गया स्पीड। और अगर उल्टा जाएंगे विपरीत में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 कितना जाएगा 5। और हमें निकालना क्या है स्पीड ऑफ बोट निकालना है, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो, ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा कितना 8, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एम्प्लॉयज़ इनकम इज इतना, द अमाउंट ऑफ स्पेंड इज इतना, अच्छा हायर देन द हिज सेविंग, देयरफॉर हिज सेविंग इज। देखो उसका जो स्पेंड है 40% ज़्यादा है सेविंग से, ठीक है। तो 40% मतलब क्या हुआ 2/5 मतलब अगर 5 सेविंग है तो 40% ज़्यादा कितना होगा 7 हमारा एक्सपेंड हो जाएगा, सॉरी ई है ना। और टोटल इनकम कितनी हो जाएगी हमारी 12, और इनकम कितनी दी है 72 बरछंग 72, एक की वैल्यू कितनी आ गई 6000, और निकालना कितने का है 5 का है ना, एक की आ जाएगी, और निकालना कितने का है 5, तो कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट, ठीक है इतना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट इन क्लास 12, हमें दिया गया है स्टूडेंट दिया है और वेजिटेरियन दिया है, ठीक है। दिया यही है, उल्टा निकालना है हमको। तो ये कितना हो जाएगा ये 150 है, 165 150 150 315 315 125 कितना हो जाएगा 440 440 140 कितना हो जाएगा 580 है ना, 580 हो गया। 105 100 205 90 295 80 375, ठीक। तो देखो तो दोनों का डिफरेंस का निकालें, क्योंकि देखो ये क्या आया है हमारा वेजिटेरियन वाला आया है, इसका इसमें माइनस कर देंगे कितना जाएगा हमारा नॉन वेजिटेरियन आ जाएगा, कितना आएगा हमारा 5 0 और 2 अपॉन
580 हमारा ये आ जाएगा नॉन वेजिटेरियन का, ठीक है। 500 इंटू 100, इसको अगर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा मेरे ख्याल से, और ये आ जाएगा 116। फर्दर सॉल्व करने में 4100 डिवाइड बाई 116 कितना जाएगा, ये 4 तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो हो जाएगा कितना, 48 और 3 ये हो जाएगा 52, 10 62। देखो 3 आया है, अब ये जाएगा कितना, 4 या 5 बार जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में हमारे पास 30 तो पॉसिबल ही नहीं है, 35 हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है हमें हमेशा। Two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours, ठीक है। Both pipes are open to fill tank, but when the tank is 1/3 full, वही एक तिहाई भर गई, और लीकेज डेवलप थ्रू विच 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाई बोथ पाइप्स गोज आउट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल। ओके ठीक है, देखो समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन को, एक मिनट। हाँ, मान लो कोई टंकी थी, ठीक है, और ये 2 लोग मिलके भरते थे। चलो कौन थे, ए और बी, कितना भरते थे, 20 और 30। इनकी कितना हो जाएगा, 60। कितने इनके, 3 भरते हैं 1 घंटे में, ये भरता है 2 भरता है 1 घंटे में, ठीक है। इन्हें टोटल मिलके दोनों 5 भर लेते हैं। अब 1/3 जब भर गया हमारा, 1/3 कितना होगा 60 का, 20 है ना। 20 को भरने में दोनों मिलकर टाइम कितना लगाए होंगे, 5। तो ये हो जाएगा हमारा बाई 5 करने के 4 आ जाएगा। 4 घंटे में इन्होंने 1/3 भर लिया है, ठीक। अब इसके बाद 1/3 भर जाने के बाद इतना भर गया मान लो, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे लीकेज स्टार्ट हो गया, यहाँ से कहीं से भी एक लीकेज स्टार्ट हो गया। और वो लीकेज में क्या सीन ये है कि अगर दोनों मिलके कितना भरते हैं, दोनों मिलके 5 भरते हैं, तो उसका 1/4 बाहर निकल जा रहा है, नहीं भरा रहा है। तो अगर कोई चीज़ अगर आप कोई काम 4 कर रहे हो, उसमें से 1 बाहर निकल जा रहा है, तो कितना बच रहा है, 3, यानी 3/4 जो है अभी भर रहे हैं, बाकी वो उसमें से 5 का 3/4 भर रहे हैं, 1/4 बाहर निकल जा रहा है। तो 5 का 3/4 कितना हो जाएगा, 15/4 है ना। अभी इनकी ये एफिशिएंसी है, ठीक। तो बचा कितना है हमारा, ऑलरेडी पहले कितना भर चुके हैं, 1/3 भर चुके हैं, 20 भर चुके हैं। बचा कितना हमारे पास 60 का, 40, 2/3 बचा है। तो 40 को ये लोग भरने में कितना टाइम लगाएंगे, 15/4 से वो कर देंगे डिवाइड, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा हमारा, है ना। तो कर दो इसको, 3 8 32/3। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, कितना जाएगा हमारा, 102/3, यानी इतना घंटा और लगेगा इसको और भरने में। बचा हुआ 1/3 भर चुके थे और इतना और टाइम लग रहा है, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 10 + 4 कितना, 14, 2/3, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इफ़ इन अ सर्किल अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इतना इज़ एट डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम इट सेंटर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द रेडियस बताना है हमको। सिंपली इसको तो हमें लगता है कि पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, अगर ट्रिपलेट याद है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको ट्रिपलेट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड तो कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगी इसकी, वो अगर वो डिस्टेंस लेंगे वहाँ से ट्रिपलेट बनाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7, 24 और 25 हमारा एक ट्रिपलेट होता है, समझे। ये ट्रिपलेट याद है, ऑप्शन आपने देखा और 25 लगा दिया। और यहाँ तक नहीं समझ पा रहे हो, पूरा फिगर बनाएंगे दिखाने की जरूरत है, तो फिर समझ लो कि बहुत पीछे चल रहे हो अभी, ठीक। अरे यार ये ओवल क्यों बन जाता है बार बार, समझ लेना यार तुम लोग, ठीक है। ये है, और ये हमारी कॉर्ड है जो 10 सेंटीमीटर है, और हमारा ये रेडियस हो जाएगा, और ये डिस्टेंस दी हुई है कितना, 24 दी हुई है, और ये 10 है, और सॉरी 14 है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मिला के आ जाएगा हमारा कितना, 25 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, 625 आएगा हमारा। देखना है, सॉल्व कर लेना अपना। बाकी ये ट्रिपलेट लगाओगे ऑटोमेटिक ट्रिपलेट याद होता, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता हमारा। और व्हाट वैल्यू ऑफ t इज़ वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर t हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ tan t। चलो देखते हैं, इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं मेरे ख्याल से। क्या कह रहा है, sin स्क्वायर t इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan t। अगर इसकी हम tan की, जैसे हमको पता है tan 45 होता है 1, अगर हम tan 45 वैल्यू वहाँ पुट करें तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी,
यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे tan t, तो हमारा इधर RHS हमारा कितना रहेगा 1/2 ही रहेगा। और tan sin 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 अगर पुट करेंगे तो स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा 1/2। हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इज़ द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। बाकी आप मान लो हमारे स्टार्टिंग में ये तो देख के ही नहीं लग रहा है तो उसको पुट ही नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता भी नहीं डायरेक्टली। ये हमें 3 वैल्यू पता है, इन तीनों में से एक करके हम वैल्यू पुट कर लेंगे, वहाँ ऑप्शन के हिसाब से कैसे रहेगा वो मिल जाएगा हमारा। बाकी दूसरा तरीका भी इसका एक है, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ जल्दी। चलो मान लो कुछ लोग कहें कि वैल्यू पुटिंग नहीं आ रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उस वक्त नहीं स्ट्राइक कर रहा, तो बेसिक से कैसे करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन में बनाई थी, ठीक है, इसी को एक्सपेंड कर दो थोड़ा सा। साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 और tan को लिख दो साइन टी अपॉन कॉस टी। साइन टी से एक इसका पावर कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम इधर लेके आए हैं कॉस को, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 साइन टी कॉस टी इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू एक ही केस में हमारा 1 आती है जब इसका टी की वैल्यू कितनी होती है 45, ठीक। ये भी एक तरीका हो सकता है। देखो इसको थोड़ा सिम्प्लीफाइड और लिख लेता हूँ मैं, अच्छे से लिख देता ताकि आपको समझ में आए क्या लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, वैल्यू पुट कर दो। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 क्या हो जाएगा 1/स्क्वायर कर देंगे 1/2 हो जाएगा, और स्क्वायर की जगह हम पावर 4 कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। सिमिलरली सेम ही वैल्यू होती है किसकी cos 45 की भी, तो सेम हमारा आंसर आ जाएगा नीचे भी सेम जो ऊपर आएगा सेम नीचे आएगा। तो देखो ये भी 1/2 कितना हो जाएगा 1/1। ऑप्शन हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए जल्दी से। द रेशियो ऑफ एजेस A and B 3 years ago was इतना, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 13 years फ्रॉम नाउ विल इतना, इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ इज इतना लेस देन द B, ठीक है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ C इन ईयर्स इज। देखो ए और एक मिनट पेन ले लेता हूँ, ए और बी, ठीक है। 3 साल पहले इनकी रेशियो कितना था 5:7, 3 साल पहले, और अब 13 साल बाद, ठीक है, कितना हो गया इनका 9:11। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 रेशियो का अंतर आया है 16 साल में। 16 साल में 4 रेशियो आया है, ठीक है। अब 4 रेशियो की वैल्यू 16 साल है तो 5 कितनी हो जाएगी 20, है ना। ये 20 हो जाएगी, 7 कितना हो जाएगा 7 चौक 28 साल। ये है 3 साल पहले की उम्र। तो करंट एज क्या हो जाएगी इन दोनों की, इनकी हो जाएगी 3, इसमें जो 23 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 31। ये प्रेजेंट एज है बी की 31, और सी कितना है 11 साल छोटा है बी से प्रेजेंट में, तो कितना हो जाएगा, इसमें 11 घटा दो, कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। भाई लास्ट क्वेश्चन इस उसका, इन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स द एवरेज ऑफ 6 ऑफ द मेंबर इज इतना, वाइल द एज ऑफ द 7th मेंबर इज 36 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 7 मेंबर्स टेकन टुगेदर, फाइंड द एज ऑफ 7th मेंबर ऑफ द टीम। अब देखो 6 लोग का कितना है, 6 लोग का एवरेज एज कितना है 42 साल, है ना। और पूछा कितने का 7 लोग हैं सो टोटल, और 7 का मान लें एवरेज ए है, ठीक है। और 7वें क्या है, 7वें का एक मिनट कहाँ गया, वाइल द एज, हाँ एज 36, 7 जो 7th पर्सन है उसकी एज कितनी है, ओवरऑल एवरेज से 36 ज़्यादा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो 7 लोग का एवरेज कितना था ए, तो टोटल उनका सम कितना हो जाएगा 7A, ठीक है। और अब जो है ये किसके बराबर होगा, इन 6 लोग के सम का, 6 लोग का सम कितना हो जाएगा 42 × 6 2 25 252 हो जाएगा, और प्लस 7th वाले का सम जो होगा उम्र, तो कितना है 7th वाले का A + 36,
इसको सॉल्व कर लो अगर तो 6a इज इक्वल्स टू 252 प्लस 36 अगर हो जाएगा तो इसकी एक वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 और 6 42 48 हो जाएगी ए की वैल्यू हमारी, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारी आ गई, सेवन्थ पर्सन की वैल्यू में क्या होती है, a प्लस 36 है, तो जोड़ दो इसमें 84 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 184, ठीक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम।